जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक कर चुके हैं। इसके पीछे का सभी वीडियो बेटा हम लोग बना चुके हैं, मतलब सभी चैप्टर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलो बेटा आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 से। आप लोग पेन और कॉपी लेके साथ साथ में क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बेटा इसमें से सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12 कह रहा है बाबू कि 4.4 मीटर, 2.6 मीटर और 1 मीटर वाले लोहे के एक ठोस घनाभाकार टुकड़े को पिघलाकर एक खोखले बेलनाकार पाइप के रूप में ढाला जाता है, ठीक है बेटा, जिसकी आंतरिक त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इस पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं बाबू, एक घनाभाकार क्या है, ढांचा है कुछ, और ऐसे कुछ होगा घनाभ के आकार का, मतलब घनाभाकार है तो घनाभ के आकार का ही होगा, ठीक है। ये हो गया, यह हो गया, यह हो गया और ये हो गया, ठीक है बेटा। घनाभ के ही आकार का होगा क्योंकि घनाभाकार बोला है। अब इसकी लंबाई कुछ दिया है बेटा, चौड़ाई कुछ दिया है और ऊंचाई कुछ दिया है, ठीक है। लंबाई कितना दिया है बाबू? 4.4 मीटर, 4.4 मीटर। ऊंचाई कितना दिया है बेटा? 2.6 मीटर, ये दिया ना। चौड़ाई 2.6 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, ठीक है बेटा। अब क्या लिखेंगे हम? और दूसरा क्या किया जा रहा है बेटा? इसको पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जा रहा है, एक खोखला बेलन बनाया जा रहा है। इसको क्या किया जा रहा है बेटा? पिघला दिया जा रहा है और पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जा रहा है। मान लिया इस प्रकार का कोई बेलन बनाया गया होगा जो कैसा है बेटा? खोखला है, ठीक है। ऐसे क्या है? खोखला है, खोखला बेलन है, ठीक है बेटा। और इसकी आंतरिक त्रिज्या दिया, मतलब बेटा यह देखो, इतना समझ में आया बाबू? यहां से लेके यहां तक देखोगे आंतरिक त्रिज्या होगा, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक देखोगे तो बाहरी त्रिज्या होगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। आंतरिक त्रिज्या दिया बेटा कितना? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाइया इतना, ये मोटाई है बेटा, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक बेटा? 30 और प्लस 5 कितना होगा? 35 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। तो क्या लिखेंगे हम? घनाभ की लंबाई या घनाभाकार क्या बोला बेटा? घनाभाकार टुकड़े को, तो घनाभाकार टुकड़े की लंबाई लिखेंगे बेटा। घनाभाकार, घनाभाकार टुकड़े की लंबाई मान लिया बेटा क्या है? यल बराबर 4.4 मीटर। इसको लिख सकते हैं बेटा 440 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 440। उसके बाद बाबू चौड़ाई बी कितना है बेटा? 2.6 मीटर, तो इसको लिखेंगे 260 मीटर। ऊंचाई एच बराबर 1 मीटर, इसको लिखेंगे बेटा 100 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है बेटा। 100 सेंटीमीटर, इतना कर लोगे बेटा। अब खोखले बेलन का क्या? आंतरिक त्रिज्या, यही होगा बेटा आंतरिक त्रिज्या। तो खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या कितना दिया बेटा? खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर ले लेते हैं बेटा, बराबर 30 सेंटीमीटर। यही बोला ना, कितना बोला है? 30 बोला है, ठीक है। मोटाई कितना बोला है बेटा? मोटाई बोला 5 सेंटीमीटर। कितना बोला है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। तो बाह्य त्रिज्या क्या होगी? कैपिटल आर ले लेना बेटा। बाहरी त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या होगी बेटा मान लिया कैपिटल आर, बराबर कितना होगा बेटा? 30 प्लस 5 35 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। इसका पूछ रहा है क्या हमसे? ऊंचाई। क्या पूछ रहा है? ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकलेगा बेटा? यह हमको निकालना है। क्या करेंगे बाबू? इस घनाभ का आयतन बराबर इस खोखले बेलन का आयतन निकाल लेंगे, ऊंचाई आराम से निकल जाएगा, ठीक है। घनाभ का आयतन प्लस खोखले बेलन का आयतन करोगे
तो क्या करोगे बेटा, खोखले खोखले बेलन का आयतन बराबर किसके होगा बेटा, घनाभाकार टुकड़े का आयतन। घनाभाकार टुकड़े का क्या होगा बेटा, आयतन हो जाएगा। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच बराबर हो जाएगा बेटा घनाभ का एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा बेटा। इतना कर लोगे, एल इंटू बी इंटू एच आराम से बाबू। पाई का मान 22/7 और ए हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, आर प्लस आर और आर माइनस आर इंटू बेटा एच बराबर एल कितना है 440, बी कितना है 260 और एच कितना है बेटा 100 हो जाएगा इतना। अब देखना 1 मिनट, देखना बेटा क्या होगा, 22/7 है रहेगा, ठीक है। आर प्लस आर मतलब बेटा कैपिटल आर 35 स्मॉल आर 30, तो 35 प्लस 30 ठीक है, और आर माइनस आर 35 माइनस 30 ठीक है इंटू एच बराबर 440 गुणे 260 गुणे बेटा 100। इतना आप लोग कर लोगे, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा करने में। अब बाबू एच निकालना है, एच बराबर क्या होगा, एच बराबर होगा 440 गुणे 260 गुणे 100 और बटे कितना होगा बेटा 22/7 है, देखो बटे में 7 है बेटा, उधर जाएगा गुणे में, यह ऊपर आ जाएगा ठीक है, गुणे में 7। अब बटे में यहाँ पे बेटा 22 है तो 22 हो जाएगा ठीक है, गुणे 35 प्लस 30 कितना होगा 65 गुणे बेटा 35 माइनस 30 कितना होगा 5 हो जाएगा, और तो कुछ बच नहीं रहा। एच की वैल्यू निकालना, एच बराबर इतना हम लोग लिख लिए ठीक है बेटा। तो जब यहां से सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या होगा देखना, 22 दूनी 44, 2 और 0 हो जाएगा बेटा ठीक है, और यहां से क्या होगा 5 चौके 20 4 हो जाएगा, और 2 13 बेटा 2, हाँ 13 दूनी 26 होगा बेटा, 2 0 और 13 5 65 हो जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा, 5 बच रहा है बेटा ठीक है। और 5 से बेटा क्या करेंगे हम, इसको काट देंगे अगर 5 चौके 20 यही होगा बेटा, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या करोगे बेटा एच बराबर कितना आएगा 4 गुणे 4 गुणे 100 गुणे 7 हो जाएगा बेटा। तो एच बराबर 4 चौके 16 गुणे 100 1600 गुणे 7, 16 7 112 बेटा, कितना होगा 112 और डबल जीरो है डबल जीरो, इतना बेटा सेंटीमीटर आ जाएगा इसका ऊंचाई किसका बेलन का। अगर बाबू मीटर में बदलना है 100 से भाग दे देना ठीक है, तो एच बराबर 112/100 इतना मीटर होगा। तो एच बराबर बेटा डबल जीरो कैंसिल 112 मीटर, ये हो जाएगा बाबू इसका आंसर इस क्वेश्चन का। तो खोखलाकार बेलन जो होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी मेरे लाल 112 मीटर ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, हाँ बाबू। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 13 को लगाएंगे, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बाबू कि 24 मीटर लंबी 0.4 मीटर मोटी 6 मीटर ऊंची एक दीवार का ईंटों से निर्माण किया जाता है, जिनमें प्रत्येक ईंट की विमा 25 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर है।
यदि दीवार के आयतन का 1/10 भाग मसाले से भरा जाता है तो दीवार के निर्माण में लगने वाले ईंटों की संख्या बताना है। ठीक है बेटा, तो दीवार की बीमा दिया 24 मीटर लंबी दिया है बेटा, और क्या दिया है 24 मीटर लंबी, 0.4 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची। तो दीवार की लंबाई बेटा लिखेंगे, दीवार की लंबाई मान लिया यल बराबर 24 मीटर, तो इसको लिखेंगे बेटा 2400 सेंटीमीटर। ठीक है, बी मतलब चौड़ाई कितना बेटा 0.4 मीटर, तो इसको लिखेंगे बेटा 40 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर देना। ठीक है बेटा, ऊंचाई एच बराबर कितना दिया है, एच बराबर बोला है 6 मीटर, 6 मीटर तो हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। ये बाबू दीवार की बीमा लंबाई चौड़ाई को सब कुछ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला बेटा ईंट का, ईंट का देख लेंगे। तो ईंट का लंबाई कितना है बेटा, ईंट का लंबाई मान लिया बेटा कैपिटल एल। ठीक है, तो कितना होगा बराबर है 25 सेंटीमीटर 16 और 10, 25 16 10 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चौड़ाई मान लिया बी कितना है 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लिया एच बराबर बेटा 10 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है बेटा, ये जो दीवार बना है इसके आयतन का, क्या आयतन का 1/10 भाग उसमें मसाला लगा है। ठीक है बेटा, पहले हम दीवार का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें से 1/10 भाग उसका घटा देंगे निकाल के, जो कि मसाला का भाग घटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम बेटा ईंट का आयतन निकालेंगे और ईंटों की संख्या के लिए दीवार का आयतन, जो शेष दीवार का आयतन बचेगा बेटा, शेष दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन से भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलो हम पहले दीवार का आयतन निकालते हैं बेटा, दीवार का आयतन तो बराबर होगा बेटा यल इंटू बी इंटू एच। क्यों बेटा, क्योंकि दीवार होगा घनाभागाकार। ठीक है, यल का मान कितना है 2400, बी का मान है 40 और एच का मान है 600। ठीक है बेटा, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो बेटा 2400 गुणे और 6 चौक 24 होगा बेटा 1 2 3 0, इधर देखो 1 इसका 3 2 इसका 3 होगा, 24 गुणे 24, 24 24 से हम 576, 2 और 3 5, 1 2 3 4 5 0 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब दीवार के आयतन का 1/10 भाग मसाला है। ठीक है बेटा, तो मसाला का आयतन निकाल लो बेटा, मसाला का आयतन कितना होगा बेटा, बराबर हो जाएगा दीवार का आयतन गुणे 1/10। तो दीवार का आयतन कितना आया बेटा 576, 1 2 3 4 5 गुणे 1/10। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना होगा 576 1 2 3 4 सेंटीमीटर आयतन है बेटा क्यूब। ठीक है, अब बाबू दीवार में ईंट का आयतन, तो क्या करेंगे दीवार का आयतन माइनस मसाले का आयतन। ठीक है बाबू, तो दीवार में ईंट का आयतन निकालना पड़ेगा। तो दीवार में ईंट का क्या दिया बेटा, दीवार में ईंट का आयतन, दीवार में ईंट का आयतन क्या होगा बेटा, ईंट का आयतन जब निकालोगे आप लोग, यहाँ पे ईंट का आयतन होता है, ईंट का आयतन होगा बेटा दीवार का आयतन माइनस मसाला का आयतन। ठीक है बेटा, तो दीवार का आयतन कितना आया 576 576 1 2 3 4 5 माइनस इसी मसाला का बेटा 576 1 2 3 4 घटाओगे बेटा, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो। ठीक है, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो जाएगा बेटा, कितना बचेगा जीरो। अब बाबू जीरो में से 6 जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब बाबू ये हो गया 10 में से 6 गया 4। अब बाबू 6 में से 7 जाएगा नहीं, 6 नहीं, यहाँ पे 5 में से 7 जाएगा नहीं, एक उधार 15, 15 में से 7 गया 8। ठीक है, हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा बेटा 6, 6 में से 5 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1 और यहाँ पे 5, 51 84
4 जीरो बच जाएगा बेटा। कितना बचेगा? 51 84 4 जीरो, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बाबू, इतना हो गया। अब एक ईंट का आयतन निकाल लो बेटा। ठीक है, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का लिखो या केवल ईंट का लिखो तभी चल जाएगा। ठीक है बेटा, ईंट का आयतन क्या होगा बेटा? L इंटू बी इंटू बी, कैपिटल रहेगा बेटा, एच मान है, सब कैपिटल मान है ना। क्यों? क्योंकि ईंट भी एक होता है बेटा घनाभ के आकार का। कर लोगे तो L कितना बेटा? 25 गुणे 16 गुणे 10, तो 16 25 80 और 16 दूनी 32, 32 8 40 और एक जीरो है बेटा, 4000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना कर लोगे बेटा। इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू दीवार में ईंटों की संख्या निकालना पड़ेगा। दीवार में ईंट की संख्या क्या होगा बेटा? बराबर दीवार में दीवार में ईंट का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। ठीक है बेटा, हो जाएगा दीवार में ईंट का आयतन बटे एक ईंट का आयतन होगा बेटा। तो दीवार में ईंट का आयतन क्या होगा बेटा? मान लिया संख्या कितनी n है। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा बेटा? दीवार में ईंट का आयतन 51 84 4 जीरो, 51 84 1 2 3 4 बटे बेटा 1 2 3, हाँ 4 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू इससे एक कटेगा, इससे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ईंटों की संख्या आ जाएगा बेटा 51 84 1 जीरो बटे 4। n बराबर आएगा बेटा कितना? 1296। आप लोग गुणा कर ले, भाग दे देना बेटा। 1296 जीरो ईंट, इतना ईंटों की संख्या आएगा। यही हो जाएगा बेटा इसका आंसर। 4 एकम 4, एक बचेगा 11 होगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 38 होगा, 4 नवा 36, 2 बचेगा 24 होगा, 4 6 24, जीरो बचेगा, जीरो उतार देंगे। कितना आएगा बेटा? 12960 ईंट आएगा। कितना ईंट दीवार में लगेगा? 12960। यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, बस उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा रहे हैं। हाँ बाबू, चौदह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? कह रहा है कि किसी धातु के 3 घनों जिनके किनारे 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, और को पिघलाकर एक अकेले घन के रूप में बदला जाता है। ठीक है बेटा, एक अकेले घन के रूप में बदल जाता है। ठीक है बेटा, जिसके बीकड़ 12 करड़ी में 3 सेंटीमीटर है। तीनों घनों के किनारे ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो 3 छोटे घन हैं जिनका अनुपात दिया 3:4:5, उनको बेटा पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है जिसका बीकड़ दिया 12 करड़ी में 3। तो बड़े घन का बीकड़ लिखेंगे बेटा, बड़े घन का बीकड़ कितना बेटा? 12 करड़ी में 3 हो जाएगा बेटा। घन का बीकड़ कितना होता है बेटा? √3 इंटू भुजा, यही होता है। तो क्या होगा बेटा? घन का बीकड़ हो जाए √3 इंटू भुजा बराबर 12 गुणे करड़ी में 3, करड़ी में 3 से 3 कैंसिल, और भुजा बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर दिया है, कुछ दिया है कि नहीं? हाँ सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, और क्या है बेटा? दिया है इनका अनुपात, तीनों घन का अनुपात दिया 3:4:5। तो एक अनुपातिक नियतांक मान लेना। ठीक है बेटा, माना अनुपातिक नियतांक बराबर क्या है बेटा? यक्स है।
ठीक है। तो तीनों घन का किनारा कितना अनुपात है, 3:4:5। तो पहले घन की किनारा, पहले घन की किनारा कितना होगा बेटा, मान लिया 3x होगा। दूसरे घन की किनारा, दूसरे घन के किनारा कितना होगा बेटा, 4x होगा। और तीसरे घन की किनारा, तीसरे घन की किनारा क्या होगा बेटा, बराबर हो जाएगा 5x। अब बाबू क्या बोला है, तीनों घने का आयतन बड़े घन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि पिघलाकर वही बनाया जाता है बेटा। तो तीनों घन के आयतन के योग बराबर बड़े घन का आयतन, ठीक है बाबू। तीनों घन के आयतन का योग बराबर बड़े घन का आयतन हो जाएगा बेटा। तीनों घन के आयतन का योग, तो पहले घन का आयतन कितना होगा बेटा, 3x का होल क्यूब प्लस दूसरे का 4x का होल क्यूब, तीसरे का बेटा 5x का होल क्यूब। बड़े घन का आयतन कितना बेटा, 12, तो 12 का होल क्यूब। ठीक है बाबू, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का बेटा क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, x का x क्यूब प्लस 4 का 4 चौके 16 चौके 64 x क्यूब, 5 का बेटा 125 x क्यूब। इसका हो जाएगा बेटा 12 गुणे 12 गुणे 12, 27, 64, 125। तीनों को बेटा आपस में जोड़ लेना, ठीक है, तो लगभग आएगा 216। तो 216 x क्यूब बराबर 12 गुणे 12 गुणे 12। 12 का क्यूब बेटा 3 बार हम उसको लिख दिए। ऐसा क्यों किए बेटा, क्योंकि थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा चला जाता। तो x क्यूब बराबर कितना होगा बेटा, यहाँ पे कर ले रहे हैं, ऐसे आ जाएगा, आ जाओ यहाँ पे कर लो। x क्यूब बराबर 12 गुणे 12 गुणे 12 बटे 216। तो x क्यूब बराबर, काटोगे बेटा तो 4 से बेटा, 4 तियां 12, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 18 तियां 54, 18 36 18 तियां 54 होता है बेटा, कट जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। और फिर काट दो बेटा, तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 और 2 तियां 6, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। x क्यूब बराबर आ गया बेटा 8। तो x बराबर हो जाएगा बेटा कितना, 8 का घनमूल कितना होगा बेटा, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले घन की किनारा क्या होगा, पहले घन का किनारा कितना दिया बेटा, 3x, तो बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे घन का किनारा कितना बेटा, 4x, तो क्या होगा 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। तीसरे घन का किनारा निकालोगे, तीसरे घन का किनारा क्या होगा बेटा, तो 5 गुणे 5x है, तो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग नोट कर लो, फिर चलेंगे आगे बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लो, फिर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकले हुई मिट्टी के को समान रूप से फैलाकर 22 गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है बेटा। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा क्या किया जा रहा है कि एक कुआं खोदा जा रहा है, कुआं कैसा रहता है, बेलन के आकार का, ठीक है। एक कुआं खोदा जाता है, अब इसमें से जो मिट्टी निकल रही है बेटा, क्या किया जा रहा है, चबूतरा बनाया जा रहा है। तो चबूतरा कैसा बन रहा है बेटा,
22 गुणे 14, तो 22 ये हो गया बेटा, 14 चौड़ाई हो गया, तो इसमें ऊंचाई भी है, तो मतलब कुछ घनाभकार बनेगा बेटा। चबूतरा क्या बनेगा? घनाभकार। यच पूछ रहा है, ठीक है, यही पूछा होगा, तो घनाभकार हो जाएगा, इतना कर लोगे आप लोग। चलो ठीक है, तो क्या कह रहा है, 1 मिनट बाबू, 22 गुणे 14 मीटर वाला चबूतरा बन गया। चबूतरे की ऊंचाई, हाँ इसका बेटा यच पूछ रहा है, तो घनाभकार ही चबूतरा बनेगा। अब बाबू क्या बोला, व्यास 4 मीटर, कुएं का व्यास दिया है, ठीक है, कुएं का कुआं का व्यास बेटा बराबर 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या r हो जाएगी 7/2 मीटर, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या दिया बेटा, इसकी गहराई h दिया है, कुएं की 20 मीटर गहरा कुआं, तो h बराबर कितना होगा बेटा, h बराबर हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है बाबू। अब चबूतरे का लंबाई निकाल लो, मान लिया चबूतरे का लंबाई L बराबर बेटा 22 मीटर और B बराबर बेटा 14 मीटर, यही बोला ना, 22 मीटर और 14 मीटर है, और ऊंचाई मान लिया बेटा h, ठीक है, ऊंचाई क्या है बेटा, मान लिया कैपिटल H। अब बाबू हमें निकालना है, तो क्या होगा, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर बेटा घनाभाकार चबूतरे का आयतन होगा, और आराम से निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या निकालेंगे हम, घनाभाकार चबूतरे का आयतन बराबर होगा बेटा बेलनाकार कुआं का आयतन, ठीक है बेटा। तो लिखो घनाभाकार चबूतरे का आयतन बराबर बेलनाकार कुआं का आयतन, ठीक है बेटा। तो बेलनाकार चबूतरा घनाभाकार है, तो L इंटू बी इंटू बेटा कैपिटल H माने, क्योंकि स्मॉल h वहां पे मान लिए। बेलन का आयतन बेटा, बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। L का मान है बेटा 22, B का मान है 14, h हमको निकालना है, और यहाँ पाई का मान 22/7, r स्क्वायर बेटा 7/2 गुणे 7/2, और h कितना बेटा 20, ठीक है। तो देखो 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और यहां से बेटा 4 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो h बराबर हो जाएगा बेटा, नहीं तो यहां से यहाँ काट दो, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे बेटा बचा 2 गुणे h बराबर 5, तो h बराबर 5/2, 2.5 मीटर ऊंचा होगा बेटा चबूतरा, कितना होगा 2.5 मीटर ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो बाबू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा, ये तो इजी था बेटा इतना क्वेश्चन, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चन हार्ड आएगा, उसको लगाने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप लोग फार्मूला याद किए हो, मेहनती हो, हमेशा रिवाइज करते हो, आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन वो ले जो पढ़ते नहीं है, ठीक है। तुम लोग तो 24 घंटे में तो कम से कम 23 घंटा तो पढ़ते ही होगे, है ना। आ जाओ बेटा, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, ठीक है बेटा। 3 मीटर का एक कुआं है जो 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। एक कुआं है बेटा, देखना एक कुआं, ऐसे समझ जाना, यह कुआं तिरछा है पता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम लोग सीधे हो। इसकी व्यास कितना बेटा 3 मीटर, कुआं का व्यास बेटा, कुआं का व्यास बराबर 3 मीटर, तो इसकी त्रिज्या r हो जाएगी बेटा 3/2 मीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है बेटा, ये 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, तो बेटा गहराई मतलब कुआं गहर जाएगा तो बेलन की ऊंचाई होगा, ठीक है h, तो 14 मीटर, h बराबर कितना होगा बेटा 14 मीटर, इतना समझ में आया होगा। उसके बाद क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि कहाँ गया, कि इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी तक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। बांध की ऊंचाई,
बेटा इससे जो मिट्टी निकल रही है, इस पे क्या किया जा रहा है, इसके चारों ओर क्या किया जा रहा है, एक बांध बनाया जा रहा है। ऐसे बेटे बहुत बार देखे होंगे कि कुएं के चारों ओर चबूतरा टाइप ऐसे रहता है, ठीक है। तो कैसा रहता है बेटा, बीच में कुआं है, ऐसे चबूतरा रहता है, तो मतलब वलय के आकार का रहेगा। तो इसका कितना बोला बेटा, 4 मीटर, क्या बोला है, 4 मीटर त्रिज्या, कहाँ गया बेटा, 4 मीटर, 4 मीटर चौड़ी। तो बेटा इसकी चौड़ाई जो बोला है वलय का 4 मीटर बोला बोला है, ठीक है। तो चौड़ाई कितना होगा बेटा, 4 मीटर। तो बेटा वलय की आंतरिक त्रिज्या जो होगी कुएं की त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है। तो वलय का या चबूतरा, वलयाकार लिख लेना बेटा, वलयाकार, वलयाकार, वलय के आकार का नहीं तो क्या लिखोगे, चबूतरे का, ऐसे सही है बेटा। चबूतरे का आंतरिक आंतरिक त्रिज्या बराबर बेटा स्मॉल आर ही रहेगा, ठीक है। स्मॉल आर बराबर 3/2 मीटर। बाह्य त्रिज्या क्या होगा बेटा, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, ठीक है। तो बाह्य त्रिज्या क्या होगा, बाह्य त्रिज्या क्या होगा बेटा, कैपिटल आर, क्या होगा, स्मॉल आर प्लस 4, तो मतलब 3/2 प्लस 4, 4 दूनी 8, 3 11/2 मीटर हो जाएगा बेटा। इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग निकाल लोगे। अब बाबू ऊंचाई निकालना है किसका, इस वलय का, कितना ऊंचा बन रहा है चबूतरा। तो क्या होगा बेटा, वलय का आयतन बराबर कुएं का आयतन, ठीक है। या चबूतरे का आयतन बराबर, चबूतरा ही बोला है कि वृत्ताकार वलय बोला है, तो वृत्ताकार वलय का आयतन बराबर कुएं का आयतन, वृत्ताकार वलय बोला है बेटा, चबूतरे की जगह पे वलय ही लिख लो, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, वृत्ताकार वलय का आयतन बराबर कुआं का आयतन हो जाएगा बेटा। वलय का आयतन क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है बेटा। तो क्या होगा, हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू बेटा एच, और इसका एच कैपिटल एच मान लेना, ऊंचाई निकालना है, ठीक है बाबू। और कुआं का आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, आर कितना बेटा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आर प्लस आर कर दो बेटा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आर प्लस आर और आर माइनस आर, और गुणे क्या है बेटा, गुणे एच है, तो एच बराबर आर स्क्वायर, आर कितना बेटा 3/2 गुणे 3/2, एच कितना है 14 है। आर प्लस आर होगा बेटा 11/2 प्लस 3/2, आर माइनस आर, r/2 11/2 माइनस 3/2 गुणे एच बराबर 3/2 गुणे 3/2 गुणे 14 हो जाएगा बेटा। तो 11 3 14/2 गुणे 11 में से 3 गया 8/2 गुणे एच बराबर बेटा क्या होगा, देखना 3/2 गुणे 3/2 गुणे 14। तो बाबू देखना 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और क्या बचेगा बेटा, यहाँ 14 यहाँ 14, 14 से 14 कैंसिल, 8 एच बच रहा है, कितना बच रहा है 8 एच बराबर 3 त्रिका 9, तो एच बराबर 9/8, तो एच बराबर 8 एकम 8 कुछ 1.125 मीटर आएगा, कितना आएगा बेटा 1.125 मीटर के करीब आएगा, या 1.12 मीटर लिख दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ये हो जाएगा बेटा, ये जो वलय बनेगा या चबूतरा जो बनेगा बेटा उसकी ऊंचाई, ठीक है। कुएं के साइड में जाना देखना, ठीक है, पता चल जाएगा आप लोगों को, हो जाएगा।
हो गया बेटा? तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 17 देखेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 17? कह रहा है एक कुआं जिसका व्यास 7 मीटर है, ठीक है बेटा, कुआं का व्यास, सब कुआं ही आ रहा है, और 22.5 मीटर गहरा खोदा गया है। कुएं से निकले मिट्टी के चारों ओर बांध बनाया जाता है। यदि बांध की ऊंचाई 1.5 मीटर है तो बांध की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सेम बेटा क्वेश्चन जैसे पिछला था वैसे सेम क्वेश्चन है। तो चौड़ाई क्या होगा बेटा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर देना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बांध की बाहरी त्रिज्या मान लेना कुछ बेटा, और उसी पे लगा देना स्मॉल त्रिज्या, तो दिया आंतरिक त्रिज्या। तो कुएं का माना, एक कुएं का व्यास 7 मीटर दिया है बेटा, कुआं का व्यास लिखना बेटा, कुआं का व्यास बराबर 7 मीटर हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद बाबू इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आंतरिक त्रिज्या, तब r बराबर 7/2 मीटर। इसकी गहराई कैपिटल H बेटा 22.5 मीटर हो जाएगा, 22.5 मीटर। अब बाबू इतना करने के बाद कुएं से निकले मिट्टी के चारों ओर बांध बनाया गया, चबूतरा टाइप का बनाया गया बेटा। तो यदि बांध की ऊंचाई 1.5 मीटर, बांध की ऊंचाई कैपिटल H बराबर 1.5 मीटर हो जाएगा बेटा। तो बांध की चौड़ाई निकालना है, तो मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर निकालना। तो बाह्य त्रिज्या बराबर मान लिया कैपिटल आर, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7/2 हो जाएगा बेटा। तो बांध का आयतन बराबर कुएं से निकले मिट्टी का आयतन, या कुएं का आयतन कर दोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्या होगा, बांध का आयतन बराबर कुआं से मिट्टी निकला है, कुआं का आयतन। तो बांध का आयतन ये होगा बेटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्या होगा बेटा एच, और कुआं का आयतन बेटा बेलनकार होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई क्या होगा बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बाबू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू कितना 7/2 का स्क्वायर गुणे बेटा क्या होगा एच बराबर, यहाँ पे एच की वैल्यू पता होगा, एक मिनट बेटा 1.5 बराबर आर स्क्वायर, आर का वैल्यू बेटा 7/2 गुणे 7/2 और एच कितना बेटा 22.5। अब इतना करने के बाद बाबू इसको हम इधर भेजेंगे, आएगा नीचे, तो आर स्क्वायर माइनस 7×7 = 2 × 4, 7 गुणे 22.5, और बेटा यहाँ गुणे में है तो यहाँ जाएगा भाग में, तो 2 गुणे 1.5 हो जाएगा बाबू। अब यह माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो उसके पहले इसको सॉल्व कर लो, एक मिनट, ठीक है। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 15 ही 225 हो जाएगा बेटा। कितना आएगा उसका मान 15 आएगा, कितना आएगा उसका मान बेटा 15 आ जाएगा, कर लोगे। अब एक काम करो बाबू, आर स्क्वायर माइनस 49/4 यही है बराबर 7/2 गुणे 7/2 यही है, 7/2 गुणे 7/2 और गुणे 15 कर लेना। तो बेटा आर स्क्वायर माइनस 49/4 बराबर, इसको काटोगे बेटा 3.5, इसको काटोगे 3.5, तो 3.5 गुणे 3.5 गुणे 15 इतना हो जाएगा बेटा। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक काम करो बेटा 49 में 4 से भाग दे दोगे, लगभग 12.25 आएगा। आर स्क्वायर माइनस 12.25, इसका और इसका तीनों का गुणा करोगे बेटा, लगभग आएगा 183.75, 183.75। इसको उधर लेके जाओ, तो आर स्क्वायर बराबर 183.75 प्लस 12.25, तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा 550
एक बचा, 7 2 9 1 10, यही हुआ बेटा। क्या होगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा जब जोड़ेंगे। और क्या बचेगा बेटा, लगभग 1 मिनट बेटा, 5 और 5 0 होगा, 10 हो गया, 7 2 9 1 10 दशमलव बेटा, और 3 2 5 1 6 8, 1 मिनट कहीं से गलत हो रहा है, जोड़ने में दिक्कत हो रही है, 5 5 0 होगा, सही तो है, 7 2 9 1 10 दशमलव लग गया, एक बचा बेटा, 3 2 5 1 6 8 1 9 1 196, कितना हो गया बेटा, 196। आर स्क्वायर बराबर 196.00, तो आर बराबर लगभग बेटा 14 मीटर के करीब आएगा। कितना आएगा, 14 मीटर के करीब आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कर लोगे आप लोग। अब बाबू क्या पूछा है, इसकी चौड़ाई, बांध की चौड़ाई, तो बांध की चौड़ाई बराबर हो जाएगा बेटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर कितना आया बेटा, 14, स्मॉल आर 3.5, तो 12 3 घटाओगे बेटा, 14 में से 3.5 घटा दो, तो 11 3 14 होता है, 10.5 के करीब आना चाहिए, 10.5 मीटर के करीब आना चाहिए। तो देखो आंसर कितना दिया बेटा, एक बार देख लेना, 10.5 दिया है, कुछ और दिया है, 13.3 का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 17 है ना, 10.5 सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 था। कितना आएगा बेटा, बांध की चौड़ाई जो होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करोगे बेटा, 14 माइनस 3.5 10.5 मीटर, यही हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को यह क्वेश्चन भी आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 17 भी। ठीक है, तो चलो नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, फिर क्वेश्चन नंबर 18 भी लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 नोट करो, नोट नहीं करो, लगाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है बेटा, कि आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है बेटा, एक बर्तन है जो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। ठीक है बेटा, जिसकी ऊपरी सिरा क्या है, अर्धगोलाकार है। ठीक है बेटा, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम को भरे जा सकते हैं। बेटा व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक बेलन है ऐसे कुछ जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर। ये बेटा क्या है, ये एक बेलन है, इसका व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बेटा कैपिटल एच मान लिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यही बोला है बाबू, व्यास 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। अब बेटा यह क्या है, पूरा आइसक्रीम से भरा है और इसको पलटी करना है बेटा शंकु में। तो शंकु कैसा है कि शंकु में आइसक्रीम भरा है बेटा, ये शंकु है। ठीक है, यह क्या है, एक शंकु है और इसमें आइसक्रीम भरा है और आइसक्रीम फिर ऊपर से भी भरा है। ठीक है बेटा, तो इसमें आइसक्रीम क्या इधर भी भरा होगा कुछ, ठीक है, और ऊपर भी कुछ भरा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया। अब बाबू क्या बोला है इसका, बोला भरा इस आइसक्रीम से ऊंचा 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर शंकु से भरा है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो क्या करना बेटा, इसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर हो गया बेटा, और ऊंचाई कितना है, शंकु का ऊंचाई बोला कि सिर्फ शंकु का ऊंचाई कितना बोला है बेटा, शंकु ऊंचाई बोला है व्यास, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर, सॉरी बेटा, व्यास 6 और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, शंकु की ऊंचाई दिया है, तो भरा जाना जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास लिखना बेटा, बेलनाकार बर्तन का व्यास D बराबर कितना दिया है बेटा, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया बेटा, 12 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या R हो जाएगी बेटा 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई H कितना है बेटा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है,
शंक्वाकार बर्तन का व्यास, शंक्वाकार बर्तन का व्यास d बराबर 6 सेंटीमीटर, r बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। ऊंचाई h बराबर दिया है बेटा 12 सेंटीमीटर। इसका बेटा एक सिरा अर्धगोलाकार है, उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, निकालना है कि कितने मतलब क्या लगेंगे बेटा, शंकु लगेंगे। तो शंकु की संख्या जो होगी बेटा वो आइसक्रीम से भरे मतलब आइसक्रीम से भरे क्या होगा बेटा, शंकु की संख्या निकालना है बेटा। आइसक्रीम से भरे बेलन का आयतन बटे आइसक्रीम से भरे शंकु का आयतन होगा बेटा। ठीक है, तो माना शंकु की संख्या क्या है बेटा, बराबर n है। ठीक है, तो शंकु की संख्या बराबर, या तो ऐसे लिख लो, शंकु की संख्या बराबर क्या होगा, बेलनाकार बर्तन में भरे आइसक्रीम का आयतन बटे बेटा शंक्वाकार बर्तन में भरे आइसक्रीम का आयतन। ठीक है बेटा, तो मान लिया संख्या कितना है बेटा, n है। बेलनाकार बर्तन में भरे आइसक्रीम का आयतन पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल R। शंक्वाकार बेटा यहाँ पे शंकु भी अर्धगोला है तो दोनों लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अर्धगोले का होता है बेटा 2/3 पाई R क्यूब और शंकु का 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है बेटा, तो पाई एक काम करो, पाई को ले लो कॉमन, पाई ले लोगे कॉमन, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई R स्क्वायर H यहाँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे पाई कॉमन लोगे 2/3 R क्यूब और प्लस 1/3 R स्क्वायर H। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम n बराबर R का वैल्यू कितना बेटा 6 है, तो 6 गुणे 6, H का वैल्यू 15 बटे 2/3 R क्यूब 3 गुणे 3 प्लस बेटा 1/3 R का वैल्यू 3 गुणे 3, H कितना है बेटा 12 है, यही है ना, H का वैल्यू कितना है बेटा 12 है। तो करोगे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 त्रिका 9 दूनी 18, तो 6 गुणे 15 बटे 18 और प्लस बेटा कितना होगा यहाँ पे 12×3 36 हो जाएगा बेटा। तो अगर क्या करोगे, या तो सॉल्व करो बेटा और नहीं तो क्या करोगे, कर लो 6 गुणे 15। ठीक है बेटा, 18 और 36 कितना होगा 54 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 54 के लिए करोगे कितना होगा 9 6 54, 6 9 54 बेटा, और 2 3 6, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 5 दूनी 10। कितने शंकु लगेंगे बेटा 10 शंकु लगेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शंकुओं की संख्या कितनी होगी 10 होगा बेटा। क्या करेंगे, इसमें जितना आइसक्रीम भरा है उसका आयतन निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, एक शंकु में कितना आइसक्रीम आ रहा है उसका आयतन निकाल लेंगे। तो बेटा हम डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, तो इसमें क्या किए, इस वाले से भाग दे दिए, बस बात खत्म। बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन बटे शंक्वाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन। तो शंक्वाकार बर्तन में बेटा इसके साथ साथ एक अर्धगोलाकार भी है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सॉरी लिखे नहीं नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 था ये। तो अब लगाएंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 19, यह था क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए
1.75 व्यास सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा? बेटा एक घनाभ बनाना है, एक घनाभ बनाना, क्या बनाना बेटा? एक घनाभ बनाना है, ठीक है। ठीक है बेटा, इसकी लंबाई कितना दिया है? 5.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है बेटा 10। तो 10 को ही लंबाई मान ले रहे हैं बेटा। L बराबर 10 सेंटीमीटर और B बराबर 5.5, ठीक है। और H बराबर कितना होगा बेटा? H 3.5, H बराबर 3.5, ठीक है बेटा। इस क्या करना बेटा? एक ऐसा टुकड़ा बनाना घनाभ का जो कि चांदी के सिक्के से पिघलाकर, चांदी के सिक्के, चांदी का सिक्का बेटा हल्का सा मोटा होगा, बेलन के आकार का कुछ होगा बेटा, लेकिन हल्का सा उसमें मोटाई हो जाएगी, मतलब वृत्ताकार होगा लेकिन हल्का सा मोटाई हो जाएगा, इसलिए बेलन के आकार में हल्का सा आएगा। देखोगे कैसा होगा बेटा? देखोगे बेलन के आकार का ऐसा गोल सा, ठीक है। तो क्या बोला बेटा? जिसका व्यास 1.75 और मोटाई 2 मिलीमीटर है। तो ठीक है बेटा, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और B बराबर चौड़ाई हो जाएगा बेटा 5.5 सेंटीमीटर, H बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। और सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास कितना होगा बेटा? 1.75 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.75/2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और इसकी ऊंचाई, मतलब मोटाई बोला है बेटा, मोटाई या ऊंचाई बात एक ही है, ठीक है। तो कितना होगा? 1 मिलीमीटर बोला है बेटा, कितना बोला है? बोला 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। इसको लिख सकते हैं 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू, या 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद बेटा चलो ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग? पूछा क्या इसमें? कितने सिक्के लगेंगे बेटा? पिघलाकर बनाने में कितने सिक्के लगेंगे? एक तो A दशमलव वाला लंबा है बेटा, इसको कुछ कर लिया जाए, शॉर्ट कर लिया जाता तो अच्छा रहता, ठीक है बेटा। एक काम करो, इसको हम लिख सकते हैं 175, दशमलव के 2 अंक के बाद है बेटा 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लो, ठीक है। तो अगर हम काटें बेटा इसको, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 से काट दो बेटा, 25 सत्ते 175, 25/200, 7/8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मान लिया बेटा n चांदी के सिक्के लगेंगे, तो n चांदी के सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन कर दोगे बेटा, आ जाएगा, ठीक है। मान लिया बेटा n लगेंगे, n चांदी के सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ठीक है बेटा। n चांदी के सिक्के का, n चांदी बेटा कैसा होगा? हल्का सा मोटा है तो बेलनाकार लिखेंगे बेटा, ठीक है, पाई r² कैपिटल H, ठीक है। और इसका L इंटू B इंटू H, तो n गुणे पाई का मान 22/7, यही है बेटा। पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है? रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और r का मान कितना है बेटा? 7/8 गुणे 7/8, और h कितना बेटा? 1.1/5 बराबर ये बेटा 10 गुणे 5.5 गुणे 3.5। तो n निकालना है बाबू। तो n निकालने के लिए 7 से 7 को कैंसिल कर दो, n बराबर हो जाएगा 10 गुणे 5.5 गुणे 3.5 बेटा 8 गुणे 5, और बटे क्या है? 22 गुणे 7 गुणे 1, और बटे 5 तो ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहां से करोगे, अगर करें बेटा देखना हम लोग, तो क्या होगा? देखो 10 है बेटा, रहने दो, n बराबर 10 गुणे 5.5 को 55 कर दो, 3.5 को 35 कर दो, गुणे बेटा 8 गुणे 5 बटे 22 गुणे 7 गुणे 2 अंक के बाद दशमलव गायब हुआ है बेटा, तो 10 गुणे 10 नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू? यहां से इसको कैंसिल, और सॉरी इसको अभी रहने दो,
7 पचे 35, 5 दूनी 10 हो गया बेटा। और कुछ कटेगा, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल बेटा, हाँ 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 कट गया बेटा। 11 पचे 55, तो n बराबर 5 गुणे कितना बचा बेटा, 2 गुणे 8 गुणे 5, तो n बराबर 5 25 दूनी 50 और 50 अट्ठे 400, कितने बेटा 400 सिक्के लगेंगे। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को 19वां नंबर क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा 32 सेंटीमीटर ऊंचे और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरा है। बेटा बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरा है, ये बेलन के आकार का एक बाल्टी है। ठीक है, बेलन के आकार का एक बाल्टी है, ऐसे होगा, ऐसे इसमें बेटा चुल्ला लगा दो थोड़ा सा कान बना के। ठीक है, ये क्या है बेटा, रेत से भरा है जिसकी ऊंचाई कितनी है 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना बेटा 18 सेंटीमीटर, यही बोला ना। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू, बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, बाल्टी की भूमि पर खाली किया है, बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इस बाल्टी को बेटा जमीन पर पलटा जाता है और इससे क्या किया जाता है, एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है, ऐसे शंकु के आकार का। ठीक है, कुछ ऐसे बनाया गया होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या कह रहा, यदि शंकु ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई बेटा बोला 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकालना बेटा और क्या निकालना है, त्रियक ऊंचाई निकालना। ठीक है बेटा, तो बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई लिखना बेटा, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई। ठीक है बेटा, मान लिया क्या कैपिटल एच बराबर 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या आर बराबर दिया है बेटा 18 सेंटीमीटर, यही दिया है। तो एक काम करो बेटा, कैपिटल आर ही मान लो। अब बाबू शंक्वाकार, शंकु के या शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई, शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई बेटा स्मॉल एच बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या आर हमें निकालना बेटा, इसकी त्रियक ऊंचाई भी हमें निकालनी है। ठीक है, क्या होगा बाबू, क्या होगा, शंक्वाकार ढेर का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन, करोगे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना मेरे लाल, शंक्वाकार ढेर का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का हो गया बेटा बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है बेटा, 1/3 आर स्क्वायर और एच का मान कितना बेटा 24 बराबर आर स्क्वायर, तो 18 गुणे 18, एच कितना बेटा 32, तो 8 त्रिक 24, काट दो बेटा 8 चौक के 32, आर स्क्वायर बराबर हो गया 18 गुणे 18 और 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 गुणे 2, तो आर बराबर कितना होगा बेटा 18, 2 बार है तो 18, 2 2 बार है तो 2, आर बराबर 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया बाबू। अब क्या निकालना, अभी हम लोगों को निकालना त्रियक ऊंचाई, तो त्रियक ऊंचाई निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो त्रियक ऊंचाई क्या होगा, यल, यल बराबर इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यल बराबर इन अंडर रूट आर मतलब 36 का स्क्वायर, एच मतलब कितना बेटा 24, 24 का स्क्वायर, तो 36 का होता है बेटा 1296, 24 का 576, तो 1296 576 1872 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 1872 आएगा, इन अंडर रूट 1872 आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बेटा 144 गुणे कितना 13, 1872 को लिख सकते हैं 144 गुणे 13,
तो यल बराबर इन अंडर रूट 144 गुणे 13, तो यल बराबर 144 का होता है 12, इन अंडर रूट 13 रहेगा। ए त्रियक ऊंचाई हो गई बेटा, और यही कहीं पे त्रिज्या आया था, ए त्रिज्या हो गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 भी नोट कर लो, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर बेटा डालना भूल गए। चलो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन, 21, 22, 23, 24, 25, 5 क्वेश्चन है।